नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है बहुपद और उसकी तीसरी अभ्यास है एक्सरसाइज 2C। इस एक्सरसाइज में जो शुरू के 3 प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि यदि p और ब्रैकेट में है -8 बराबर क्या है 0, तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। ऑप्शन में है x-3 पहला ऑप्शन है, दूसरा है x+8, तीसरा है 3x और चौथा ऑप्शन है x/3। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि p -8 बराबर 0 हो तो बहुपद px का शून्यक होगा। यानी कि जो बहुपद px है इसमें x के स्थान पर यदि -8 रख दिया जाता है तो पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि x की जगह पर -8 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो एक शून्य के ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x का मान किसके बराबर रखा जाता है -8, यानी कि x की जगह पर -8 रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है। तो इसका मतलब है कि x बराबर है -8 के। अब यहाँ पर -8 चूंकि दाहिने पक्ष में है तो यदि इसको बाएं पक्ष में पक्षांतर कराते हैं तो ये -8 + 8 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x+8 बराबर में बचेगा 0। तो ये जो x+8 है ये क्या हो जाएगा, उस बहुपद का px का शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है x+8, तो यहाँ पर ये दूसरा इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि x की पावर 3 -3x² + 4x - 12 का एक शून्यक है, इसका शून्यक बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका एक शून्यक कहलाएगा। यानी कि इनमें से जो x के मान है, जो मान रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसका शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि या तो x3 -3x² + 4x - 12 के आप गुणनखंड कर लें। चूंकि 3 घात का बहुपद है इसमें इसके 3 ब्रैकेट्स में इसके मान 3 गुणनखंड आएंगे। उनमें से आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका मान है। या फिर आप क्या करें कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 उनमें से मान रख करके देखें और जो मान इसका शून्य कर दे मान तो वही इसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला लेते हैं x-3। तो जो पहला मान है x-3, तो x-3 को यदि हम 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये -3 दाहिने पक्ष में जाकर के +3 हो जाएगा। तो x बराबर 3, यदि x बराबर 3 होगा तभी x-3 इसका एक शून्यक होगा। तो इस बहुपद में यदि x की जगह पर हम 3 रखते हैं तो देखते हैं कि क्या इसका मान शून्य होता है। तो बहुपद आपका है x3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x3 और x की जगह पर है 3, तो 3 की घात क्या करनी है 3, उसके बाद माइनस फिर 3 है गुणे x² है यानी कि 3 की घात 2 करनी है, +4 गुणे x का मान 3 और -12। यहाँ पे आप 3 का घन करेंगे तो 27 हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 और 9 और 3 की गुणा तो 9 त्रिक 27 ये भी होगा, +4 3 12 और माइनस का 12। यहाँ पर आप देखें 27 से 27 घटाएंगे तो 0 और 12 से 12 घटाएंगे तो 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। तो पहला ही ऑप्शन जो दिया हुआ है x-3, जिसमें से x बराबर 3 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि x-3 इसका एक शून्यक होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि यदि 2x की घात 3 + 4x + 6 का एक शून्यक है। यहाँ पर भी उसी के जैसा प्रश्न है, यहाँ पे जो बहुपद दिया है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा यानी कि शून्यक होगा। तो यहाँ पर भी ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें आप मान रखेंगे, चूंकि x-1 लिखा है, यदि हम इसको x-1 को 0 के बराबर रखते हैं तो ये -1 प्लस हो जाएगा यानी कि x बराबर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि बहुपद जो दिया हुआ है आपका वो उसके जो चिन्ह है पदों के वो धनात्मक है। 2x की घात 3 का चिन्ह भी क्या है प्लस है, 4x का चिन्ह क्या है प्लस है और 6 का भी चिन्ह क्या है प्लस है। तो जब पूरा बहुपद क्या है धनात्मक है और शून्य होने के लिए यहाँ पर कुछ मान ऋणात्मक होना जरूरी है तभी तो कटेंगे। तो यहाँ पर यदि हम x बराबर +1 रखते हैं जो कि पहले ऑप्शन में x-1 दिया है, इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो -1 प्लस हो जाएगा। तो यदि x बराबर +1 रखा जाएगा तो इस बहुपद में कोई भी मान कटना नहीं है, यानी कि इसका मान जो आएगा वो धनात्मक में जुड़ करके संख्याएं आ जाएंगी। इसलिए ये ऑप्शन जो कि माइनस करके दिए हुए हैं जैसे कि x-1 ये इसका उत्तर नहीं होगा, x-2 ये इसका उत्तर नहीं होगा।
इसके बाद जो प्लस का बचता है, जैसे x प्लस एक है या फिर x प्लस दो, तो यहाँ पर यदि x प्लस एक बराबर जीरो के रखा जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक। तो यदि यहाँ पर माइनस एक मान रखेंगे तो कुछ मान इसके प्लस में आएंगे, कुछ मान माइनस में आएंगे, तो वो कट जाएंगे तो शून्य आ सकता है। या फिर यहाँ पर x प्लस दो को जब जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का दो। तो इन दोनों मानों में से कोई एक मान इसका हो सकता है। तो पहला लेते हैं x बराबर माइनस एक, तो यहाँ पर मान रखेंगे दो गुणे x की जगह पे हमको रख देना है माइनस एक और उसकी घात लगा देनी है तीन, और फिर प्लस लगा हुआ है, फिर चार लिखा है, चार गुणे x है इसलिए x की जगह पर माइनस एक लिखना है, और प्लस का क्या है, 6। यहाँ पर माइनस एक का घन करते हैं, यानी कि आप माइनस एक गुणे माइनस एक गुणे माइनस एक 3 बार करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक। तो माइनस एक गुणे माइनस एक, यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा प्लस और प्लस माइनस की फिर गुणा माइनस। यहाँ पर जब पावर विषम होती है और संख्या में यदि माइनस है यानी कि ऋणात्मक संख्या है तो उसका जो मान आएगा वो फिर ऋणात्मक होता है और एक का घन एक ही रहता है। तो यहाँ पर आप दो गुणे इसको लिख सकते हैं माइनस एक, और यहाँ पर प्लस और माइनस की गुणा होगी माइनस चार, और एक कब कितना हो जाएगा, चार, और फिर बाद में लिखा हुआ प्लस का 6। यहाँ पर दो और माइनस एक की गुणा माइनस दो हो जाएगी, और ये माइनस चार प्लस 6, माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 कट करके क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर आपने देखा कि x बराबर माइनस एक रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। यानी कि जो ऑप्शन था यानी कि इसका शून्य x प्लस एक होगा, जो कि आपको दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जब आपको पहला ही ऑप्शन यहाँ पर रखने पर उत्तर मिल गया है तो फिर x प्लस दो को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो x प्लस एक है ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तीन ऑप्शन में से पहला दिया हुआ है x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा है x बराबर माइनस एक पर, और तीसरा है x बराबर 2 पर इस बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो बहुपद दिया हुआ है इसको px मान लेना है, और यहाँ पर जो x के मान दिए हैं वो मान रख देना है। जैसा कि यहाँ पर x बराबर 0 दिया है तो यहाँ पर जहां पर भी x है वहां पर उसका मान 0 रख देना है। तो यहाँ पर बहुपद दिया है कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें हम x बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर 0, यहाँ पर पहले इसको मान लीजिए कि px दिया हुआ है यानी कि px बराबर इतना है, तो x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो p0 हो जाएगा। x की जगह पर यहाँ पे 0 लिखेंगे, p0 बराबर 5 गुणे x का मान 0 माइनस 4 गुणे x का मान 0। अब यहाँ पर पावर तो जरूर लगी है लेकिन 0 रखेंगे तो पावर लगाए ना लगाए उसका मान 0 होगा। यहाँ पे प्लस का क्या है, 3। तो यहाँ पर 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 0 0 हो जाएगा, प्लस 3। 0 से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का मान आ जाएगा वो 3 होगा। इसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया है x बराबर माइनस एक, तो यहाँ पर भी इसको पहले px बराबर करके आपको लिखना है बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। इसके बाद यहाँ पर x की जगह पर माइनस एक रखना है तो p माइनस एक बराबर 5 गुणे x का मान माइनस एक लिख लेना है, माइनस 4 गुणे x का मान माइनस एक फिर से, और यहाँ पर पावर 2 लगी है, प्लस 3। इसको हल करेंगे तो 5 और माइनस एक की गुणा माइनस 5 होगी। यहाँ पर माइनस एक का वर्ग करना है तो माइनस एक गुणे माइनस एक जब आप 2 बार करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और एक एक कम एक, यानी कि इसका मान तो प्लस का एक आएगा। और चूंकि यहाँ पर माइनस है तो 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, माइनस का 5 है माइनस का 4 है। जब दो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं दोनों तो वो जुड़ जाती है और चिन्ह माइनस ही आता है। तो ये माइनस का 9 होगा और प्लस का 3, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 9 प्लस 3। माइनस 9 प्लस 3, जब दो संख्याएं जिनके चिन्ह विपरीत होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं तो आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पे 9 से 3, तो ये 9 माइनस 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। इसके बाद x बराबर 2, तो यहाँ पर p2 यानी कि x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है तो p2 लिख लेंगे। और यहाँ पर जो 5 इंटू एक्स है तो 5 गुणे x का मान 2 माइनस 4 गुणे 2 की घात 2 और प्लस हो जाएगा 3। तो 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 और 4 की गुणा 4 चक्कू 16 प्लस 3। यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 धनात्मक है 3 धनात्मक है, जुड़ करके हो जाएगा 13 और माइनस उसमें से 16। तो 13 से 16 घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा 3, 13 3 16 होता है, तो यहाँ पर -3 इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित बहुपदों में से
प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो बहुपद दिए हुए हैं उसमें पहले आप शून्य रखेंगे, उसके बाद एक, उसके बाद दो। तो इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं सभी बहुपदों में। तो जैसा कि पहला दिया हुआ है कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो यहाँ पर पहले y की जगह पर आपको जीरो रखना है, यानी कि पी वाई लिखा है उसमें y की जगह पर जीरो, तो p जीरो हो जाएगा। फिर y की जगह पर एक रखना है तो p1 हो जाएगा। फिर y की जगह पर दो रखना है तो ये p2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले बहुपद में यदि हम p जीरो ज्ञात करते हैं, यानी कि y की जगह पर जीरो रखते हैं, तो यहाँ पर जहां पर भी y है उसकी जगह पर जीरो रख देना है। तो जीरो माइनस फिर y है तो यहाँ पर इसका जीरो हो जाएगा प्लस एक। यहाँ से इसका मान आ जाएगा जीरो माइनस जीरो जीरो होगा, तो इसका मान है जो प्लस एक लिखा हुआ है तो ये एक आ जाएगा। इसका मतलब पी जीरो बराबर कितना हो गया, एक। अब इसी बहुपद में हमको पी वन ज्ञात करना है, तो पी वाई की जगह पर एक लिखना है। तो पी वन बराबर यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर माइनस वाई है तो यहाँ पर एक लिखेंगे प्लस एक। एक का वर्ग करेंगे एक होगा, इसमें माइनस एक प्लस एक, माइनस एक प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसका मान क्या आ जाएगा, एक। तो P1 का मान भी क्या है, एक है। इसी प्रकार से P2 ज्ञात करना है तो y की जगह पर दो रखना है। पहले दिया है वाई स्क्वायर यानी कि दो का वर्ग करना है, माइनस वाई है तो यहाँ पर दो रखना है प्लस एक। दो का वर्ग करेंगे हो जाएगा चार, चार माइनस दो प्लस एक। चार से दो घटाएंगे दो बचेगा, उसमें प्लस कर देंगे एक तो बराबर में आ जाएगा तीन। तो यहाँ पर जो पहला बहुपद दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक, इसमें पी जीरो का मान एक है, पी वन का मान एक है और पी टू का मान तीन है। इसी प्रकार ये जो दूसरे खंड में दिया हुआ है पी टी बराबर दो प्लस दो टी स्क्वायर माइनस टी की घात तीन। तो यहाँ पर पी टी की जगह पर पहले रखेंगे जीरो, तो पी जीरो का मान हमको ज्ञात करना है तो दो प्लस टी का मान जीरो हो जाएगा प्लस दो गुणे जीरो की घात दो है तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे वो भी जीरो होगा, माइनस टी की घात तीन है तो यहाँ पर भी इसका मान क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर ये तो सब जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, दो। तो पी जीरो का मान ये आ जाएगा दो। उसके बाद पी वन ज्ञात करते हैं तो पी वन यहाँ पर टी की जगह पर एक रखना है तो दो प्लस टी है तो यहाँ पर एक लिख देना है प्लस दो टी का स्क्वायर यानी कि दो गुणे एक की घात दो माइनस टी की घात तीन है तो एक की घात तीन। यहाँ पर दो प्लस एक प्लस एक का वर्ग करेंगे एक होगा और दो की एक के साथ गुणा होगी तो दो ही आएगा, माइनस एक की घात तीन का मान एक। तो ये प्लस एक माइनस एक कैंसिल कर देते हैं, दो और दो जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा चार। इसी प्रकार P2 ज्ञात करना है तो यहाँ पर y की जगह t की जगह पर आपको क्या रखना है, दो रखना है। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है दो प्लस उसके बाद t है तो t की जगह पर भी आपको दो रखना है प्लस दो गुणे टी स्क्वायर यानी कि दो का वर्ग माइनस टी क्यूब है यानी कि दो की घात तीन। यहाँ पर दो प्लस दो गुणे दो का वर्ग चार और चार और दो की यदि गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आठ हो जाएगा। माइनस दो का घन भी क्या होगा, आठ होगा। प्लस आठ माइनस आठ कैंसिल कर देते हैं तो दो और दो जुड़ करके चार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसके दो खंड हल हो चुके हैं। इसके तीसरे खंड में दिया है कि पी एक्स बराबर एक्स की घात तीन और चौथा खंड है पी एक्स बराबर एक्स माइनस एक गुणे एक्स प्लस एक। यहाँ पर भी आपको मान रखने हैं पी जीरो, पी वन और पी टू के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर पहले पी जीरो ज्ञात कर लेते हैं, एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे। जीरो की घात तीन का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पी वन ज्ञात करेंगे तो एक्स की जगह पर एक रखेंगे, यहाँ पर एक की घात तीन लगाएंगे तो एक की घात तीन का मान भी क्या आएगा, एक होगा। इसके बाद P2 ज्ञात करेंगे तो x की जगह पर दो रखेंगे और दो की घात तीन, इसका घन करेंगे तो यह जाएगा आठ। इसके बाद चौथे खंड में है तो यहाँ पर px दिया हुआ है, आपको p0 ज्ञात करना है, इसके बाद p1 ज्ञात करना है और इसके बाद p2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x के मान में मान रखते हैं और ज्ञात करते हैं। तो p0 का मतलब है कि जो कि x माइनस वन लिखा है तो यहाँ पे जीरो माइनस एक करना है और यहाँ पर x प्लस वन लिखा है तो यहाँ पर जीरो प्लस एक करना है। जीरो माइनस वन यानी कि इसका मान माइनस वन होगा, जीरो प्लस वन यानी इसका मान प्लस वन होगा। तो यहाँ पर आपको माइनस एक और प्लस एक की क्या करनी है, गुणा करानी है। तो माइनस प्लस की गुणा माइनस होती है और एक एक की गुणा एक होती है, इसका उत्तर आ जाएगा माइनस का एक। इसी प्रकार यहाँ पर एक रखना है तो x माइनस वन है यानी कि एक माइनस एक हो जाएगा और x प्लस वन है यानी कि एक प्लस यहाँ पर एक हो जाएगा। एक से एक घटाएंगे तो आ जाएगा जीरो और एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो। तो जीरो और दो की जब गुणा होगी तो इसका पूरा मान जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार x की जगह पर दो रखना है तो दो माइनस एक करेंगे और दो प्लस एक
2 से 1 घटाने पर 1 आता है, 2 में 1 जोड़ने पर 3 आता है, 1 और 3 की गुणा होती है तो इसका गुणनफल 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाइए और जो दिखाए गए मान है वो निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। यहाँ पर आपको बहुपद दिया और बहुपद के आगे इसके मान दिए हुए हैं x के, और ये आपको दिखाना है कि जो मान दिए गए हैं ये बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है, इसको सत्यापित करना है। तो यहाँ पर पहला जो दिया है पार्ट पी एक्स बराबर, उसमें लिखा हुआ है बहुपद 3x प्लस 1 और x का मान दिया है -1/3। तो यहाँ पर हम इस px में x की जगह पर -1/3 रखेंगे। यदि इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो ये इसका शून्यक हो जाएगा, और यदि इसका मान रखने पर शून्य नहीं होता है तो इसका शून्यक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर px बराबर दिया हुआ है 3x प्लस 1, इसमें x बराबर क्या रखना है -1/3। तो ये p और x की जगह पर हो जाएगा -1/3 बराबर 3 गुणे, यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर इसकी जगह पर -1/3 रख लेंगे और प्लस का क्या है 1 है। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1 और यहाँ पे है +1। -1 प्लस 1 जोड़ने पर ये हो जाएगा 0। तो आपने देखा कि x का मान -1/3 यदि रखा जाता है तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अतः जो दिया गया मान है अतः x बराबर -1/3 क्या है, शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। इसके बाद दूसरा पार्ट है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और यहाँ पर मान रखना है x बराबर 4/5। तो यहाँ पर x की जगह पर आपको 4/5 लेना है और देखना है कि इसका शून्यक है कि नहीं है। तो यहाँ पर 5 गुणे x का मान 4/5 माइनस पाई, यहाँ पर 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई चूंकि शून्य नहीं आया इसका मान, अतः x बराबर 4/5 इसका शून्यक नहीं है। तो आप लिख देंगे कि अतः शून्यक नहीं है, अतः शून्यक नहीं है। यदि इसका मान 0 हो जाता तो ये शून्यक हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पर x के दो मान दिए हैं, एक है 1 और दूसरा है -1। तो पहले हम प्लस वाला 1 यानी कि p1 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर 1, उसका वर्ग करेंगे -1। 1 का वर्ग 1 रहता है, उसमें से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 0। तो ये तो हो गया शून्यक। उसके बाद p -1 देखते हैं, तो यहाँ पर -1 का करना है वर्ग और उसमें से 1 घटाना भी है, तो -1 का वर्ग 1 रहेगा, उसमें से -1 करेंगे तो इसका मान भी क्या है, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि जो दोनों मान दिए हैं इसके क्या है, शून्यक है। अतः 1, -1 क्या है, शून्यक है, शून्यक है। इसी प्रकार चौथे पार्ट में है px दिया है x प्लस 1 गुणे x माइनस 2, और यहाँ पर x के दो मान है, एक -1 और दूसरा है 2। तो पहले आप ज्ञात कर लेंगे p -1 जो पहला मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे -1 प्लस 1 और अगले ब्रैकेट में -1 तो माइनस का 2। -1 प्लस 1 कैंसिल होकर के हो जाएगा 0, और गुणे में यहाँ पर -1 -2 जुड़ करके -3 होगा, और इनका गुणनफल भी क्या आएगा, 0 हो जाएगा यानी कि शून्य। इसके बाद p x का मान 2 रखना है, p2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 है इसलिए x की जगह पर 2 और उसमें प्लस कर देंगे 1, और यहाँ पर x -2 है तो यहाँ पर 2 माइनस इसमें से कर देंगे 2। 2 और 1 जुड़ करके 3 होगा, लेकिन 2 से 2 घटने पर क्या आएगा, 0, और इनका गुणनफल भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि -1 रखने पर भी इसका मान 0 है और 2 रखने पर भी इसका मान 0 है। तो अतः जो x के मान दिए हैं x बराबर -1, 2, दोनों क्या है, इसके दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। पांचवें पार्ट में दिया है px बराबर x², और यहाँ पर x का जो मान है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पर जो px बराबर x² दिया है, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे। तो px की जगह पर 0 रखने पर x की घात 2 है यानी कि 0 की घात 2 लगाएंगे, तो x की 0 की घात 2 करेंगे तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो p0 का मान भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुपद का मान शून्य हो गया, अतः ये जो x बराबर 0 दिया हुआ है ये क्या है, इसका शून्य कहलाएगा। इसी प्रकार छठे पार्ट में px बराबर दिया है lx प्लस m। अब यहाँ पर x बराबर है -m/l, तो मान रखते हैं p x का मान -m/l, मान रखने पर l गुणे यहाँ पे -x की जगह पर हो जाएगा m/l प्लस ये क्या है, m है, l कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -m प्लस का m, दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0।
तो ये जो x बराबर माइनस का m बटा l दिया है, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। इसके बाद सातवें पार्ट में पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 और x का मान है -1/√3 और दूसरा मान है 2/√3। तो दोनों मान रख करके देखते हैं। पहले पहला वाला -1/√3, यहाँ पे मान रखेंगे तो 3 गुणे x² है तो -1/√3 का क्या करना होगा, वर्ग, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1। 3 गुणे 1 का वर्ग -1 है तो -1 का वर्ग यहाँ पर 1 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 तो बचेगा 1 - 1 बराबर 0। इसके बाद दूसरा मान रखते हैं 2/√3, तो 2/√3 यदि यहाँ पर मान रखते हैं तो पी एक्स की जगह पर 2/√3 बराबर 3x², तो 3 गुणे x का मान है 2/√3, इसका करना होगा वर्ग, माइनस कर देंगे 1। 3 गुणे 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 3 और -1, यहाँ से 3 3 कैंसिल होगा, तो 4 - 1 बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x बराबर माइनस का 1/√3 रखने पर तो इसका मान 0 हो रहा है, और जबकि 2/√3 रखने पर मान 0 नहीं हो रहा है। तो ये जो माइनस का 1/√3 ये क्या है, ये शून्यक है इसका, और ये जो है 2/√3 शून्यक नहीं कहलाएगा। इसके बाद आठवां पार्ट इसका लास्ट है। तो इसमें दिया है कि पी एक्स बराबर 2x + 1, और यहाँ पर x का मान आपको 1/2 रखना है। तो यहाँ पर p x की जगह पर ले लेंगे 1/2 बराबर 2 गुणे 1/2 + 1, और यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 + 1, यानी कि इसका मान 2 हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मान रखने पर बहुपद का मान 0 नहीं हुआ है, इसलिए x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 7 खंड दिए हुए हैं, तो इनमें से जो भी बहुपद है इनका शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बहुपद को आपको 0 के बराबर रख देना है, और वहां से x के मान ज्ञात कर लेने हैं जिस भी चर में बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला पार्ट देखते हैं कि पी एक्स बराबर दिया है x + 5। अब यदि x + 5 का शून्यक ज्ञात करना है तो यहाँ पर x + 5 को आपको 0 के बराबर रखना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि x + 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -5। इसी प्रकार दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर दिया है x - 5, तो x - 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा +5। और तीसरे खंड में दिया है कि 2x + 5, तो इसको हम 0 के बराबर जब रखेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -5। जब इसका 5 का पक्षांतर होगा तो -5 हो जाएगा, फिर 2 भाग में चला जाएगा तो x बराबर -5/2। तो इस बहुपद में यदि x की जगह पर -5/2 रख देते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे पार्ट में 3x - 2 दिया है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर x का मान ये -2 दाहिने पक्ष में जाने पर प्लस का हो जाएगा, और 3 भाग में तो 2/3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो 3x दिया है, इस 3x को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 के भाग में 3 जाएगा, यानी कि इसका मान 0 रह जाएगा। और यहाँ पर जो px बराबर दिया हुआ ax और a ≠ 0, तो यहाँ पर जो ax दिया हुआ है इसको 0 के बराबर रखेंगे। चूंकि प्रश्न ने कहा कि ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको x निकालना है, x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 0/a, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0। और सातवें खंड में यहाँ पे दिया है कि cx + d, तो यहाँ पर cx + d इसको भी आप 0 के बराबर रखेंगे तो cx बराबर हो जाएगा -d, चूंकि d दाहिने पक्ष में जाने पर, और c आ जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा -d/c। इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है c ≠ 0, यानी कि c का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, और जहां c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर x का मान -d/c, और ये 2/3 0 0, और यहाँ पर -5/2 जो ये मान आए हैं, ये मान अगर इन बहुपद में रखे जाते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा, और यही इसके शून्य कहलाते हैं।